वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस नवंबर के महीने में कोई भी व्यक्ति चाहे आपका साथ दे या ना दे, लेकिन यह एक व्यक्ति आपका जरूर साथ देगा। आपके जीवन के दुख तकलीफों से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, आपका भाग्य विधाता बनेगा। कहने का मतलब यह है कि एक अप्रत्याशित मदद आपको प्राप्त होगी एक ऐसे व्यक्ति की ओर से जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी। कार्यक्रम बेहद ही रोचक है, ज्ञान और अध्यात्म से परिपूर्ण है। बस आपको इसे पूरे चित्त के साथ, मन के साथ, ध्यान के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से देखना और समझना है। कार्यक्रम में बेहद महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएंगी। नवंबर के महीने के विशेष ग्रह गोचरों और उनके आपके जीवन पर प्रभाव के विषय में चर्चा होगी। एक चीज याद रखना कि यह जो नवंबर का महीना है, यह चंद्रमा से प्रभावित है। ऐसे में दो बातें तो निश्चित तौर पर होंगी। पहला ये कि आपको अप्रत्याशित मदद प्राप्त होगी, इंसान से प्राप्त होगी, किसी विशेष प्रकार की सहायता जो आपको मुसीबतों से बाहर निकालेगी। दूसरा कि विशेष धन लाभ होंगे जिससे आप अपने कर्ज चुका पाएंगे और आप अपने काम धंधे व्यापार में उन्नति और तरक्की प्राप्त करेंगे। तीसरा कि मानसिक सुकून, भावनात्मक सुकून भी आपको प्राप्त होगा। जिस बात को लेकर आपका हृदय अब तक जल रहा था, उस बात से आपको अब राहत मिलेगी। हृदय की शांति और अनुभूतियां आपको प्राप्त होंगी। साथ ही साथ आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, महामाई पर भरोसा रखते हैं, तो कुछ पवित्र दिव्य अनुभूतियां भी आपको होंगी। बस उसके लिए कुछ छोटे से कार्य करने होंगे जो हम आपको बताएंगे। उन कार्यों को करने से आपको ये पवित्र अनुभूतियां भी हो जाएंगी। और कैसी होंगी ये पवित्र अनुभूतियां, ये तो हम आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं। लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण है कि 3 ऐसे उपाय जो आपको इस पूरे नवंबर के महीने में लगातार करते रहना चाहिए। इनको करने से आपका भाग्य जागृत होगा, ग्रह अनुकूल होंगे और ग्रहों से आने वाली पीड़ाएं समाप्त होने के साथ साथ आपकी उन्नति के मार्ग प्राप्त होंगे। यानी कि आपको दिमागी तौर पर क्लैरिटी प्राप्त होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान से भरपूर है। इसे पूरा देखना आपका धर्म है, क्योंकि यह आपकी ही कथा और व्यथा है। यदि आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों ने 31 अक्टूबर के महाअनुष्ठान में भाग लिया है, उन लोगों को ग्रहों से जो पीड़ाएं प्राप्त हो रही थी, 3 से 5 दिनों में ही उन पीड़ाओं में राहत प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे, जीवन में सरलता आने लगेगी। साथ ही अगले 5 से 7 दिनों में आप लोगों के घर प्रसाद सामग्री माई के आशीर्वाद के साथ पहुंचेगी, जिसमें कि माई से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजें होंगी और माई का प्रसाद और ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी सामग्री और प्रसाद भी होंगे। उन्हें कैसे उपयोग करने हैं, सब कुछ आपको हम बताएंगे एक वीडियो के माध्यम से जो आपके नंबरों पर हम भेज देंगे। ठीक है, आपने बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए आप स्वयं को शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों को करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। आज के इस नकारात्मक और कूटनीति से जुड़े हुए वातावरण में आपने ऐसा महत्वपूर्ण दिव्य कार्य से जुड़ने का निर्णय लिया है। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है इस नवंबर के महीने में आपके व्यापार, सेहत, दाम्पत्य जीवन और
व्यक्तिगत जीवन और आप स्वयं कैसा महसूस करने वाले हैं। अगले 5 से 7 दिनों की ही भविष्यवाणी रहेगी, थोड़ी बहुत झलक आपको इस नवंबर के महीने की मिलेगी। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सरकार की तरफ से यदि आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई लोन है, कोई डील है, कोई बात है जो सरकारी व्यवधान की वजह से अटकी पड़ी है, तो 16 नवंबर के बाद वह अपने आप अनुकूल हो जाएगी, यानी कि उस वह काम बनना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट, राहतें मिलनी शुरू हो जाएगी। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो परिवार का वातावरण वैसे तो ठीक ठाक रहने वाला है अगले 5 से 7 दिनों तक, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा, आपसी मतभेद दिखाई देंगे और लोग परिवार में आपकी अनदेखी करेंगे, जैसे उठाकर आपको साइड में रख दिया गया हो। अब बिना किसी बात के, क्योंकि आपने तो कभी किसी का हित नहीं किया, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचा, उनके हित के लिए कार्य किए, लेकिन इस सब के बावजूद भी अपने ही परिवार से आपको थोड़ा सा अलग थलग सा हुआ महसूस होगा। ये पीड़ादायक रहेगा। हालांकि आप खुद पॉजिटिव अप्रोच करेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ उठना बैठना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, लेकिन लोग आधे अधूरे मन से ही आपको मिलेंगे। घर के बच्चों की, छोटों की तो बात क्या करें, बड़े बुजुर्ग भी आपसे उस तरह से प्रेम भाव से नहीं मिलेंगे जैसे आप उनसे मिलते हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा दुखी करेंगे। याद रखना कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है, जन्म पत्री की बात कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि यह चंद्रमा से जुड़ा हुआ महीना है। यहाँ पर भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चंद्रमा पत्री में अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आत्मबल बढ़ेगा, बुरी परिस्थिति से लड़ने का बल आपके अंदर आ जाएगा और आप खुद ही अपनी समस्याओं से निकलने का मार्ग ढूंढ लेंगे। और यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में खराब होकर बैठा है, खराब होकर बैठने का मतलब है कि नीच का है, अस्त है, या फिर बकरी है, या फिर किसी पाप ग्रह से ग्रसित चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप भावनात्मक तौर पर टूट जाएंगे। जी हाँ, एक बात और है, कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों परिवार के लोगों की जो बातें हैं उनमें दुर्भावना आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी, प्रेम की कमी स्पष्ट दिखाई देगी, और कहीं कहीं किसी किसी जातक के जीवन में तो परिवारजनों की आंखों और बातों में लालच भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा, यानी मतलब से भी आपसे जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट संकेत आपको मिलेंगे। यानी पारिवारिक वातावरण को देखा जाए तो अनुकूल तो किसी भी हालत में नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा तनातनी का वातावरण रहने वाला है। इसी बीच घर के किसी एक सदस्य को लेकर ज्यादा टेंशन रह सकती है, घर के बड़े बुजुर्ग की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा चिंता रह सकती है। हालांकि वे आपकी कोई चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके प्रति थोड़ा सा चिंतावान अवश्य महसूस करेंगे। परिवार के वातावरण को अच्छी तरीके से संभालने के लिए सबसे अच्छी सलाह हम आपको यही देंगे कि आप जितना जरूरी है उतना ही परिवार से संपर्क, यानी संपर्क तो रखें ही, लेकिन ज्यादा उठने बैठने घुलने मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी अच्छाई का मोल कर पाना, इसे समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं है। क्योंकि आज का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि लोगों के मन में अनायास ही बिना किसी मतलब के जलन का भाव उत्पन्न होने लगता है। ईर्ष्या द्वेष का भाव कभी भी रिश्तों में मिठास लाने ही नहीं देता है। कुटिल का कुटिल के साथ तो अच्छा व्यवहार चलता है, लेकिन एक सरल व्यक्तित्व का किसी कुटिल के साथ व्यवहार चल नहीं पाता। इसी वजह से आपका व्यवहार कहीं चलेगा नहीं। आप सही बात बोलेंगे, कड़क बात बोलेंगे, स्पष्टवादी हैं, और यही बात बिगड़ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप एकांकी हो जाइए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने काम, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापार की बात करें तो ठीक ठाक से चलेगा। व्यापार कपड़े से, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए, बर्तन से जुड़े हुए, साफ सफाई से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, कमीशन से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, वे ठीक ठाक चलेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी ठीक ठाक चलेगा पूरे नवंबर के महीने में, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी अड़चनें अवश्य आती रहेंगी। किसी किसी के जीवन में अड़चनें बढ़ सकती हैं और व्यापार में रुकावट तक का कार्य कर सकती हैं। सारी बातें स्पष्ट तौर पर तो तभी पता लगाई जा सकती हैं जब आपकी स्वयं की कुंडली को पढ़ा जाए, क्योंकि आपकी स्वयं की कुंडली आपके जीवन का नक्शा है, आपके जीवन का खाका है, आपका बायोडाटा है। ठीक है, व्यापार में आपके विरोधी अति सक्रिय हो जाएंगे और आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपके खिलाफ बाजार में उल्टी सीधी बातें फैला सकते हैं, आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं और अपने बनकर आपके साथ दगा करेंगे, उधार व्यवहार करके आपके पैसे को अटकाने की कोशिश करेंगे, आपके सामान और आपकी इज्जत को खराब करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा यहां पर आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। व्यापार आप अपनी मेहनत, अपने जज्बे के साथ बहुत अच्छा चलाएंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन आप मेहनत खूब करेंगे और अपनी ताकत से अपने व्यापार को उठा ले जाएंगे। लेकिन
छोटी छोटी समस्याएं आपको बार बार परेशान करती रहेंगी। छोटी छोटी टूट फूट मशीनरी से जुड़ी हुई और जो आपके वर्कर लेबर हैं उनकी तरफ से भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहेंगी। बीच बीच में काम को लेकर और पैसे को लेकर तंगी भी बनी रहेगी। लेकिन चाहे कैसी भी स्थिति हो, परेशानियां तो रहती हैं, लेकिन आप काम को उठा ले जाएंगे, खींच ले जाएंगे। अचानक से आपके ऊपर कोई बड़ा खर्चा व्यापार को लेकर आ सकता है। कोई बड़ी मशीनरी, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन, कोई बड़ा फेरबदल आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ा खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। पेपर वर्क जो बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। सोच समझकर ही पेपर वर्क को आगे बढ़ाएं। हस्ताक्षर सोच समझकर करें। लापरवाही और पूर्ण विश्वास यानी अंधा विश्वास आपको गहरी खाई में ढकेल देगा। नौकरी की स्थिति अच्छी रहने वाली है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं अगले 5 से 7 दिनों में उन्हें अच्छी खबर मिल जाएगी। और यदि अभी ना मिल पाई तो 16 तारीख के बाद 100% नौकरी लगने के योग हैं, लगकर ही रहेगी। दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन की यदि बात की जाए तो प्रेमी जीवन के लिए यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियां विपरीत हैं। शुक्र की स्थिति कमजोर होने की वजह से प्रेमी जीवन भी खराब स्थिति में हो सकता है। आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। उसके स्वास्थ्य और उसके करियर को लेकर किसी प्रकार की चिंताएं आपको सता सकती हैं। लेकिन इन सबसे कहीं बड़ी बात उसके स्वभाव में हो रहे परिवर्तन आपको थोड़ा सा विचलित करेंगे, परेशान करेंगे। कहीं ना कहीं नकारात्मकता उसके स्वभाव में स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगी, जो आपको परेशान करेगी, आपका मन खराब करेगी। प्रेमी पर अंधविश्वास करना आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपको शक वहम हो सकता है। आपको लग सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी तरफ से तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वह आपके साथ किसी प्रकार का छल कर रहा हो। इस प्रकार के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। प्रेम तत्व की कमी आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। साथ ही पार्टनर की अनावश्यक खर्चे और मांग भी आपको परेशान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के सेहत को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। सेहत में हल्का फुल्का सुधार तो है, लेकिन पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो पा रहा है। आपकी मेहनत, आपका पैसा बर्बाद होता जा रहा है। साथ ही साथ जीवन की व्यस्तताओं को लेकर, जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर आप इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ना ही आपका जीवन साथी भी आप पर ध्यान दे पा रहा है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत बीच में खटपट हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हल्का फुल्का तनाव भी हो सकता है, लेकिन समझदारी से आप काम लीजिए। सेहत की यहाँ पर बात करें तो सेहत तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत आलस, मांसपेशियों में दर्द, थकान और बाएं पैर में किसी प्रकार की चोट लगने का खतरा है अगले 5 से 7 दिनों में। वाहन आदि संभल कर चलाना है। ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाना है। फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकते हैं। कोई पुरानी चोट या एलर्जी भी उखड़ सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। मौसम से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। गले, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। बुखार, तापमान भी बढ़ सकता है। हालांकि सेहत को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बात यहीं पर आ जाएगी कि यदि आपका गुरु, आपका चंद्रमा कुंडली में खराब बैठा है तो 100% सेहत खतरे में है। परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। हॉस्पिटल तक जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए बंधुओं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी कुंडली का आकलन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कुंडली में 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं और इनकी स्थितियां क्या हैं, जन्म पत्री में वे किस स्वभाव के साथ आए हैं आपके साथ, आपके जीवन में उनका किस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है और इस समय गोचर चार्ट में उनकी स्थिति क्या है, सबका तालमेल अच्छी तरीके से समझने के बाद फिर आपके लिए जो सटीक उपाय और क्रियाएं दी जाएंगी वे 100% फलित होती हैं और जीवन में एक नई रूपरेखा, एक नई दशा दिशा को कायम करती हैं। बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी कुंडली का आकलन करा लें। साथ ही साथ आज के इस नकारात्मक वातावरण में जैसे कि परिस्थितियां हैं, लोग अपनों से ही जल रहे हैं, अपनों की खुशियों से ही जल रहे हैं। जरा सा आप मुस्कुराते हैं और लोग जाल बिछाते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, इंतजार करते हैं। अपने ही जिनके लिए आपने सब कुछ किया, जिनकी आपने खूब मदद की, वे ही आपके शत्रु बन बैठे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तंत्र मंत्र और नकारात्मकता, नजर, टोना टोटका कर देना बहुत ही स्वाभाविक है। हम अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही एक श्रीमान से बात कर रहे थे, तो उनका कहना यह था कि उन्होंने एक नया मकान बनवा लिया। हालांकि उन्होंने तो मकान लोन लेकर ही बनवाया था, लेकिन उनके खास बड़े भाई जो कि पहले ही बहुत सारी प्रॉपर्टी उनकी हड़प कर बैठे थे, इसके बावजूद भी उनके नए मकान बनने से उन्हें इतनी जलन हुई कि उन्होंने उनके घर के ऊपर ही एक विशेष प्रकार का बंधन करा दिया। इस बंधन का परिणाम यह हुआ कि उनका घर बनवाने के बाद उनमें रहना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे ही वो घर में पहुंचे, परिवार में नकारात्मक वातावरण आ गया, बीमार रहने लगे।
यानी उनके जीवन साथी की सेहत खराब होने लगी और जो उनका बेटा नौकरी करता था उसकी नौकरी भी छूट गई। अचानक से घर में विपत्तियां आनी शुरू हो गई, वातावरण पूरी तरीके से नकारात्मक हो गया। लोन जो लिया उसकी किस्त चुका पाना भी मुश्किल होता जा रहा। कहने का मतलब यह है कि अपने ही परिवार के सदस्य आज की डेट में अपने शत्रु बन बैठे हैं। अब ये कैसे पता चला कि उनके बड़े भाई ने ही उनके ऊपर तंत्र करा रखा है? यह पता लगाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था महामाई की कृपा से, और उस प्रयोग में महामाई ने जो अनुभूतियां दी उससे ये बात स्पष्ट हो गई। हालांकि वे उनके भाई हैं तो उन्हें तो बेहतर पता होगा कि कौन क्या कर सकता है, उनका तो जीवन भर का साथ है, तो उन्हें भी पूरा भरोसा था कि इन्होंने ही कुछ कराया है और वही निकला भी। बाद में तो उनका समाधान भी कर दिया। अब तो फिलहाल ठीक ठाक स्थिति में होते जा रहे हैं, लेकिन माई की कृपा से, आशीर्वाद से सब कुछ सामान्य तो होता जा रहा है। लेकिन जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी, समय लगेगा। कहने का मतलब यह है कि इस नकारात्मक कलयुगी वातावरण में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 50 लोगों से मिन्नतें करो, रिक्वेस्ट करो कि हमसे ना जलो, इससे बेहतर है अपनी सुरक्षा कर लो। इसके लिए है यह महारक्षा कवच। जिस भी व्यक्ति ने इस महारक्षा कवच को मंगाया है, महामाई ने उसके आसपास विशेष बालगा कवच निर्मित कर दिया है। यह बालगा कवच आपकी रक्षा करेगा हर प्रकार की निगेटिविटी से, हर प्रकार के तंत्र मंत्र से, और जो तंत्र मंत्र निगेटिविटी आपके ऊपर पहले से चली आ रही है उसे तुरंत एक झटके में काट देगा और आपसे दूर कर देगा। हमने उन श्रीमान को भी ये रक्षा कवच भेजा था और अब उनके पास जब ये पहुंचेगा तो उन्हें इसका लाभ समझ में आ जाएगा। फिलहाल उनके जीवन में अब धीरे धीरे शांति आ रही है। माई की कृपा से हमने अनुष्ठान उनके लिए कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि चीजें कैसे काम करती हैं आप समझो। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। लोग ऊपर से मुखौटे नकाब लगाकर घूम रहे हैं और अंदर बहुत ही कालिख मन में भरे घूम रहे हैं। आपकी हंसी जाने कितने लोगों के सीने पर सांप लौटने का कार्य करती है, जाने कितने आपसे बदला लेने का सोचने लगते हैं, जैसे उनके घर से आप अपनी हंसी लेकर आए हो। यही तो है कलयुग की समय और काल। खैर, यहां तक आपने समझ लिया। कुंडली का आकलन करा लीजिए, जिससे जन्म जन्मांतर के जो प्रारब्ध हैं वो कट जाएंगे प्रायश्चित कर्म के द्वारा, यानी उपायों के द्वारा। दूसरा कि यह महारक्षा कवच मंगा लीजिए। इस महारक्षा कवच से आपकी हमेशा के लिए सुरक्षा हो जाएगी। माई के दिव्य मंत्रों से यह जागृत है, अभिमंत्रित है, महामाई मां बगलामुखी की कृपा के साथ। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि अगले 5 से 7 दिनों का या पूरे नवंबर के महीने के कुछ उपाय हैं जो आपको अवश्य करने प्रारंभ कर देने चाहिए। ये बहुत ही फलित उपाय हैं। कुंडली आकलन आप कराएंगे तो कुछ उपाय हम आपको कुंडली के अनुसार देंगे, लेकिन फिलहाल इन उपायों को करना प्रारंभ करिए। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि पूरे नवंबर के महीने में आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जितनी बार आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अवश्य करें। कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें और उसके बाद अनार के रस से भी अभिषेक करें। अनार के रस से अभिषेक करने से यह होगा कि धन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होगी, पैसे की समस्या दूर होगी। और कच्चे दूध से अभिषेक करने से यह होगा कि आपका चंद्रमा अनुकूल होने लगेगा। किसी भी प्रकार की चंद्रमा से नकारात्मकता होगी तो वह समाप्त होने लगेगी। इसी के साथ साथ वाणी, बुद्धि और व्यापार को अनुकूल करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि लोहे की गोलियां, छोटे छोटे छर्रे होते हैं, साइकिल की दुकान पे जाना तो मिल जाएंगे लोहे की ठोस गोलियां, छोटी छोटी 5 से 7 लोहे की गोलियां लेनी है और उन्हें लाल रंग के पेंट से रंग लेना है। फिर उन्हें लाल रंग के कपड़े में ही लपेट लेना है और उन्हें अपने पर्स में हर वक्त रखना प्रारंभ कर दीजिए। ये आपके लिए पूरे नवंबर का उपाय है। आपकी बुद्धि, वाणी, व्यापार सब उन्नत हो जाएंगे, तरक्की हर तरफ से आपकी ओर आएगी। इसी के साथ साथ हमने जो पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि भोजपत्र का कागज ले लेना है। पेड़ की छाल होती है, वह कागज के रूप में दिखती है, तो उसे ले लेना और उस पर लाल रंग की कलम से महामाई का यह श्लोक जरूर लिख लेना। माई इससे आपसे बहुत प्रेम करेंगी और आपके जीवन के कष्टों को आपसे दूर कर देंगे। श्लोक फिर से बता देते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही, अरिसमूल कुल काल, मेरी सब बाधा हरो, मां बगले तत्काल। इस श्लोक को आप लिख लेना, आपका वहीं से बुरा समय कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी अपनी कुंडली आप दिखाइए, वहां से सर्वश्रेष्ठ समाधान आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इस एक व्यक्ति की। तो देखिए, व्यक्ति जो आपके जीवन में आएगा पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आप ही वो व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने भाग्य के विधाता होंगे। अपने कर्मों के बल से, अपनी अच्छाई से, अपनी मेहनत से और अपनी सद्बुद्धि से आप अपना उद्धार करेंगे। फिर भी जो हम आपके ग्रह नक्षत्रों को देख पा रहे हैं, महामाई की अनुभूतियों को समझ पा रहे हैं, तो जा अक्षर
और शाह अक्षर के व्यक्ति आपके जीवन में जब आए तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाना। ये व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेंगे, उद्धारक बनेंगे, आपके जीवन में आपको नए पथ पर ले जाने वाले बनेंगे। ये 2 नामा राशि हैं, इन्हें आप समझ लेना। बाकी हम आपको बता दें कि चंद्रमा प्रबल होने की वजह से इस मंथ में, पूरे महीने नवंबर के महीने में चंद्रमा प्रधान होने की वजह से देवीय अनुभूतियां भी आपको आसानी से हो जाएंगी। अब कार्यक्रम लंबा हो रहा है तो दिव्य अनुभूति कैसे आपको हासिल होंगी, क्या है उसका उपाय, और अपने आराध्य देव यानी अपने इष्ट देव को आप कैसे जानेंगे, इसके विषय में आपको हम अगले कार्यक्रम में बताएंगे। चलिए बंधुओं, महामाई को याद करिए, मन में उनके लिए आभार प्रकट करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और स्वयं अपने बारे में सोचिए, अपना ख्याल रखना सीखिए। आप सबसे महत्वपूर्ण हैं इस संसार के लिए और अपने लिए। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।